जय हिंद दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का इंडियन एयरफोर्स की फाउंडेशन क्लास में। तो भाई अभी फिलहाल क्लास इसलिए रुक गई थी क्योंकि इंडियन आर्मी का रिजल्ट आ चुका था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट चेक किया, आप लोग देख ही रहे थे। तो भाई अब जो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। इससे पहले के 3 चैप्टर हो गए, जिन्होंने नहीं देखा यहाँ पे शो करेगा, क्लिक करके देख लो। और ये जो है फाउंडेशन की क्लास नंबर 9 है। ऐसे धीरे धीरे क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। तो भाई बिना देरी के शुरू करते हैं अपने, जैसा कि आप सभी को पता है पहले रूल से। तो ये रहा आपके सामने रूल नंबर पहला एडवर्ब चैप्टर का। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब द कोर कॉन्सेप्ट। मतलब एडजेक्टिव का एडवर्ब से क्या लेना है। देखिए, एडजेक्टिव केवल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आप लोगों को पिछला चैप्टर में बताया था, वर्ब से पिछले वाला चैप्टर एडवर्ब वाले चैप्टर में, कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब क्या करता है, वो केवल वर्ब और एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बता देता है। मतलब ध्यान से मेरी बात समझो, एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन मेरे दोस्त एडवर्ब एक ऐसा चीज है जो वर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब की विशेषता बताएगा और खुद की भी विशेषता बताता है, यानी एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है। और अगर एडजेक्टिव में एल वाई लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एडवर्ब। ये बात आप लोग याद रखिएगा, सबसे मेन बात यही है कि एडवर्ब को पहचानना है तो एल वाई पहचान लो, पूरी की पूरी दिक्कत ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पहला ही क्वेश्चन कह रहा था, इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है। ये प्लेड क्या है, ये वर्ब है। आप कैसा खेले हैं, अच्छा खेले हैं, बहादुरी से खेले हैं, तो क्या ब्रेव होगा? ना ना ना, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, वर्ब के बारे में अधिक जानकारी कौन देगा? तो आप कहोगे ये तो ब्रेवली देगा, क्योंकि एल वाई सी में लगाया। पहचानने के लिए मैंने क्या बताया था, एल वाई ही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है द टेक्निकल टीम एनालिसिस। टेक्निकल टीम ने एनालिसिस किया किस प्रकार, केयरफुली। तो केयरफुल होगा? ना ना ना, क्या होगा, केयरफुली, क्योंकि एनालाइट की विशेषता बतानी है तो एडवर्ब ही है, क्योंकि एनालाइट क्या है, एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3, कह रहा है कि सी वॉज नर्वस, वो नर्वस है। सी गेव, उसने दिया, गेव वॉट, रिमार्केबली या रिमार्केबल, क्या कहोगे, रिमार्केबली कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि एल वाई लगते क्या होता है, एडवर्ब होता है। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन वॉकड। वॉकड क्या है, वर्ब है। कैसा, स्लो, वर्ब की विशेषता जो बता दे, स्लो, एडजेक्टिव। ना ना, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें लग जाएगा एल और वाई, ठीक है। नेक्स्ट, अरे भाई आराम से आराम से, 5 है। द मैनेजर स्पीक, स्पीक कैसे, वेरी रूड नहीं, रूडली। तो ऑप्शन नंबर इसमें गलत है, बी में गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इतने क्वेश्चन में इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस कराऊं कि भाई ये पूरा रट जाए आपको, ठीक है। ज्यादातर टीचर्स 1-2 क्वेश्चन आते हैं फिर नेक्स्ट रूल पे। मेरे दोस्त 1 रूल पे मैं 6-6, 7-7 क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग को फायदा हो, ठीक है। क्योंकि ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन में मैंने नहीं बताया तो फिर लास्ट में जब हम लोग प्रैक्टिस उड़ाएंगे चैप्टर्स को, तब फिर वहां मत रहो ना, अरे मुझे नहीं आ रहा, ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा। तो इसलिए फाउंडेशन में करा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट टीचर तो प्रैक्टिस पीटे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रीम फास्ट नहीं, एक्सट्रीमली फास्ट। तो ऑप्शन में किस में गलत है, ऑप्शन नंबर ए में गलत है, ठीक है। और अब चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे, क्या कहता है भाई। रूल नंबर 1 क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है भाई रियली क्लियर होगा। याद रखना, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है, और एडवर्ब पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रखती है, और वो है एल वाई। एल वाई लगा तो वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है एडवर्ब का? रूल नंबर 2 ये कहता है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। पोजीशन क्या होगी, एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होगी कि क्या, ऐसा भी कोई रूल है? तो ये रूल का नाम है, और रूल का नाम किस पे है? तो अगर आपको सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, यूजुअल जैसे एडवर्ब दिखेंगे तो हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। क्या? जैसे ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब। तो अगर ये सब शब्द आएंगे, ये जितने हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, को हम मेन वर्ब से पहले ला देंगे और हेल्पिंग वर्ब से बाद में रखेंगे। याद रखना, कहा होगा ना, हेल्पिंग वर्ब बी इज एम और वाज वेयर के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद अब मेन वर्ब से पहले। होगी कि ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा ऐसे होता है। जैसे ये आवर सुपरवाइजर है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इसमें है, लेकिन वो क्या करता है, बिफोर लिविंग द ऑफिस ऑफ द डे, वो डेली एक ही काम करता है कि वो चेक करता है। तो जब काम एक ही हो तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में इज का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट
उसमें होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, चेकिंग हुआ, ठीक है, कर रहा है नहीं करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज चेक्स, ठीक है, तो यही मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले ऑलवेज आएगा, द लॉग्स, और में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रोहन इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, रोहन ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्लॉज नंबर 1 बट कंजक्शन ही आ गया है, इसका मतलब तो वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, इज, तो आगे भी टेंस क्या होगा, प्रेजेंट में रखेंगे हम लोग, तो ऑफ एंड डायरेक्ट नहीं आएगा, इज आएगा, इज के बाद ऑफ एंड लेट होगा, लेट ऑफ एंड नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है सी, दे हैव सेल्डम, नो नो नो, हाँ, सॉरी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो लाएंगे, लाने के बाद दे वॉच, दे हैव, देखो अगर हैव होता, ये तो बेस फॉर्म भी है, बेस फॉर्म भी ले लेगा ना ये तो, ठीक है, बी फॉर्म, हेल्प के बाद वॉच सही है, सेल्डम वॉच, दे सेल्डम वॉच एनी मूवी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक सेकंड में इसको इरेज कर दूंगा अभी आप लोगों के लिए, ठीक है, ये थो इसको देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे उन्होंने देखी एनी मूवी बिफोर हैक्टिक वर्क शेड्यूल, हैक्टिक वर्क शेड्यूल के बाद भी उन्होंने देख ली, वॉच ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब वो आएगा, क्या आएगा, सेल्डम आएगा, तो क्या होगा, सेल्डम वॉच एनी मूवी, ठीक है, उन्होंने कोई सी मूवी देख ली। सी कम्स ऑफन, यही मेन वर्ब है, अब यही जब मेन वर्ब है तो इससे पहले ही आ जाएगा, सी ऑफन कम्स, तो ऑप्शन नंबर ए में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल हैज बीन ऑलवेज, ना, हैज और बीन से पहले क्या आएगा, ऑलवेज आएगा, राहुल हैज बीन, क्योंकि आप कहोगे कि ये तो वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये भी उसके साथ बीन भी है, तो बीन से पहले आएगा, तो राहुल हैज ऑलवेज बीन लॉयल, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में गलत है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर आर, नहीं, आर जो होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद ये जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में गलत है, क्या हो जाएगा, यू आर नेवर, समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको रूल नंबर 2 भी क्लियर होगा, और रूल नंबर 3 पे मेरे दोस्त लगा लो स्टार, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये आया नहीं, ठीक है, आता है। 2 का मतलब होता है उतना जितना नहीं होता चाहिए, मतलब उतना होना चाहिए जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है, अभी नहीं समझ में, कोई बात नहीं, आ जाएगा, जैसे ये है अभी आ जाएगा, अभी आएगा, कहीं कितने दिन बाद नहीं आएगा, कि 2 का पेयर हम तब बनाते हैं जब हम किसी अनप्लीजेंट चीज को देखते हैं, जहाँ पे कोई चीज बैड हो, अगली हो, कमजोर हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, 2 का यूज करेंगे। अभी नहीं समझ में, हमेशा याद रखना कि अगर कोई सेंटेंस में तुम्हारे साथ 2 दिया हुआ है तो उसका पेयर हमेशा 2 + V1 से बनेगा, ये बात तो तुम रट ही लो कि 2 का पेयर 2 + V1 से बनेगा, तो अगर 2 + V1 आया होगा तो उसका पेयर 2 से बना देना। और वेरी का प्रयोग हमेशा प्लीजेंट और ऑल प्लीजेंट दोनों के साथ होता है, मतलब यहाँ एक बार में समरी में समझ लो कि 2 का पेयर हम नेगेटिव सेंस में करते हैं और वेरी का पेयर हम पॉजिटिव या नेचुरल सेंस में करते हैं। कहोगे कि ये कैसे, तो वो ऐसे क्वेश्चन है, द टी इज वेरी हॉट, तुम तो वेरी मार दोगे, लेकिन मैंने क्या बताया था, 2 + V1 का पेयर हमेशा 2 से बनता है। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ग्लैड, जब भी 2 और V दिखे तो 2 मिनट रुक के 2 को खोज लेना, 2 है, 2 से पहले V1 है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। आई एम टू ग्लैड टू मीट योर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है, द बॉक्स वाज 2 + V1 है, नहीं है तो इसका मतलब 2 तो वैसे भी नहीं लेगा, क्योंकि 2 का पेयर हमेशा 2 + V1 से लगता है, तो अब बचा कौन, वेरी, द बॉक्स वाज वेरी हैवी। नेक्स्ट है, द वेदर इज टू प्लीजेंट, ठीक है, टुडे सो वी वेट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। अब बताओ यहाँ पे अगर 2 आया है तो 2 + V1 आना चाहिए, लेकिन आया है, नहीं आया है, तो वेदर इज अ वेरी प्लेजेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर किस में गलत है, बी में गलत है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वेरी वीक टू वॉक। अब देखो यहाँ पे 2 + V1 है, लेकिन यहाँ पे वेरी का पेयर कैसे बना दिए, 2 का पेयर हमेशा 2 + V1 से बनता है, ऑप्शन नंबर ए में गलत है। नेक्स्ट है, दिस प्रॉब्लम इज मच टू इजी फॉर स्टूडेंट, देखो टू मच होगा, यहाँ पे मच टू नहीं हुआ, क्या होगा, टू मच का पेयर बनता है, क्लियर है। नेक्स्ट, इनफ रूल, ओके, तो ये वाला रूल क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे है इनफ का रूल। अब देखते हैं कि इनफ क्या कहता है। 2 का रूल हो गया, वेरी का रूल हो गया, और अब आता है इनफ का रूल। यही 3 इसमें जनरली पूछे जाते हैं और मैंने तीनों ही पहले क्लास में खत्म करा दी।
क्या कह रहा है, इनफ जब एडवर्ब के लिए एडवर्ब के रूप में किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, याद रखना, अगर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा इनफ, ये किसकी इनफ, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव के बाद आएगा, याद रखना कि अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन एक और बात याद रखना मेरे दोस्त कि अगर सिंगल इनफ आया है तो वो अपने तुरंत बाद क्या लेगा, नाउन लेगा। यही तुम्हें याद रखना है कि इनफ हमेशा अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। पहला ही क्वेश्चन ये है, इनफ अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है, ठीक है। इनफ कॉन्फिडेंट नहीं, हाँ इनफ कॉन्फिडेंट हो जाएगा, कॉन्फिडेंट इनफ नहीं, तो इनफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है। यही चीज तुम्हें याद रखनी है कि वो यही गड़बड़ करता है। अगला है वी हैव इनफ टाइम, कि टाइम इनफ, इनफ टाइम क्यों, क्योंकि टाइम एक नाउन है, नाउन से पहले ही क्या आ सकता है, इनफ आ सकता है। द वाटर इन द स्विमिंग पूल वॉज नॉट डीपर इनफ, कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है, वॉज नॉट, क्या नहीं है, वॉज नहीं है, वॉट डीप तो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के बारे में जब भी विशेषता बता देगा तो पीछे आएगा डीप इनफ, ठीक है। ये होगा गलत, इनफ डीप होगा, ठीक है। डीप क्या है, नाउन है, गधे। ही इज फास्टर इनफ, मैंने क्या बताया था, फास्टर नहीं होगा, क्या होगा, फास्ट इनफ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है। नेक्स्ट, सी वॉज इनफ काइंड, नहीं काइंड इनफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें गलत है। नेक्स्ट है डू यू हैव कॉजन्स ऑफ इनफ, नहीं इनफ कॉजन्स, मैंने क्या बताया था, जब भी ये आएगा तो हमेशा इससे पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और द मोस्ट 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 मेरे दोस्त, एक कहूँ या तीन कहूँ, मैंने अभी एक पे स्टार लगाया था, लेकिन ये स्टार कितने बारे गंदे गंदे स्टार भी बन रहे हैं। ये स्टार लगा लो, ऐसा कोई पेपर नहीं भी था मेरे दोस्त जिसमें ये इन्वर्जन का रूल ना आया हो। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक कमेंट करना कि हाँ भैया रूल नंबर 5 मेरे शिफ्ट में आया था। एयरफोर्स का ऐसा कोई शिफ्ट ही नहीं गई जिसमें ये रूल ना आया हो, ठीक है। लिख लो इसको, कहीं ना कहीं नोट करो, दीवार पे लिख लो, हाथ पे लिखो, पढ़ो दिन रात। क्या ये कि जब भी हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, नाइदर, नॉर, आइदर और ऐसे सब आएंगे तो इनका क्या होगा, ये एडवर्ब से होते हैं तो इनमें इन्वर्जन होता है। कहोगे क्या, जैसे कि नॉर्मल देखो, नॉर्मल में क्या कहते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, ठीक। मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आती है, लेकिन ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि सब के सब शुरू में आएंगे, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, नाइदर, ये सब पहले आएंगे और इसके तुरंत बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। यही याद रखना है बस। जैसे यहाँ पे देखो हार्डली है, हार्डली के तुरंत पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, ठीक है, ये है हेल्पिंग, क्योंकि डिड के बाद हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसमें हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या हो जाएगा, हार्डली हैड द सिंगर स्टेप्ड, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगी, वर्ब पहले आएगी। जैसे नो सुना रहा है तो इसमें क्या चाहिए, पहले वर्ब चाहिए। अगर डिड है, ठीक, तो ये भी है, लेकिन डिड एंटर्स, हैड के पीछे थर्ड फॉर्म आती है एंटर्स की, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, नो सुनर डिड द टीचर एंटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेल्डम, जब भी सेल्डम आएगा तो अपने पीछे क्या लेगा, वर्ब लेगा। वर्ब क्या है, डू बी सी, सा भी, सेल्डम डू बी सी, ये हो जाएगा, डू सी भी, सेल्डम डू बी सी, ठीक है। नेक्स्ट है स्केर्सली आई हैड, ना ना ना, स्केर्सली हैड आई, मैंने अभी आपको बताया कि स्केर्सली के बाद पहले क्या आता है, पहले हेड आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो इसमें गलती है, ऑप्शन नंबर ए में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल ही रियलाइज्ड, ना ना ना, लिटिल रियलाइज्ड ही, तो ऑप्शन नंबर किसमें गलत है, इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर ए में गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नो सुनर आ गया तो रैंग पहले आएगा, नो सुनर रैंग द बेल, तो ऑप्शन नंबर किसमें गलत है, बी में गलत है। मेरे दोस्त जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग एक एक क्लास में कुछ ही क्वेश्चंस रूल करते हैं, इतना नहीं कि सारे रूल ही कवर कर दो कि बच्चे को समझ में ही ना आए, ठीक है। तो आज के लिए हम रूल नंबर 6 तक करेंगे, 6 को कराऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि 5-6 तो होते ही रहते हैं, तो 6 कराऊंगा, ये आज का आखिरी रूल रहेगा। और क्लास कैसी लग रही है एक कमेंट जरूर करना, क्लास अगर सच में अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर दो, एक कमेंट भी कर दो, ठीक है। मेहनत अगर देख लो, कुछ भी अगर पीपीटी में अच्छा लग रहा हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो मेरे दोस्त, कुछ भी अच्छा लग रहा हो, प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, सारी नोटिफिकेशन क्लासेस की सब कुछ वहीं पता चलती रहती है। और पढ़ो यार, पढ़ो।
23 और 22 सितंबर, याद रखना डेट। डेट पीछे नहीं हट रहा है, तुम भले सो रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मन नहीं कर रहा है, आज मजा नहीं आ रहा है, आज मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरी जान। सॉरी, हर एल वाई पर खत्म होने वाला चीज एडवर्ब नहीं। क्या मतलब कि अगर कोई शब्द है और उसके पीछे एल वाई लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडवर्ब ही होगा। जैसे ये है माइजर, कावर्ड, फ्रेंड, ये सब क्या है, एल वाई लगाते हैं। एल वाई लगने से ये क्या बन जाते हैं, ये एडवर्ब एडजेक्टिव बन जाते हैं, एडवर्ब नहीं बनते। तो याद रखना, इसमें हम डायरेक्ट एल वाई नहीं लगाएंगे, लेकिन जब लगाएंगे एडवर्ब बनाएंगे तो हम इनमें क्या यूज करेंगे, इन अ माइजरली मैनर, इन अ कावर्डली वे। ये वाली लाइन याद रखना, पेपर में यही बच्चे गलती करके आते हैं। इसको तो समझते हैं कि ये कोई वर्ड ही नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त ये पूरा एक फ्रेज है। क्या है, इन अ माइजरली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर का प्रयोग हम करते हैं अपने सवालों को हल करने में। जैसे कि तुम्हारे सामने है कि आल्दो ही इज मिलीनियर, जबकि वो मिलीनियर है, ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर। देख रहे हो, ही लिव इन अ मैनरली वे। आपको ये अच्छा लग रहा होगा, कितने कितनों को शुरुआत में ये अच्छा लगा था, समझ गए गलती कहाँ हुई थी। इन अ माइजरली मैनर का यूज करेंगे, याद रखना। ये पेपर में गलती करता है, क्या होगा, इन अ कावर्डली मैनर, द कैप्टन बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर ड्यूरिंग द क्रिटिकल मोमेंट ऑफ द बैटल। ठीक, इसको हम लोग कोई सेंटेंस ही नहीं समझते हैं पेपर में जब आता है तो। कितने लोगों के साथ होता है बताना जरूर। ठीक, द लोकल पीपुल वर वेरी इन अ फ्रेंडली वे। ठीक है, क्लियर, बोलो भाई क्लियर है। ही फॉट कावर्डली, नहीं, इन अ कावर्डली मैनर, तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है 5, द लैंड लॉर्ड ट्रीट्स ऑल हिज टेनेंट्स इन अ माइजरली वे। इसमें गलत है, सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और एक और चीज अगर देखा जाए तो मैं कहूँ तो ये भी सही है, लेकिन ट्रीट किया किसमें, माइजरली वे में। लैंड लॉर्ड ट्रीट ऑल हिज टेनेंट इन अ माइजरली वे, होना तो नहीं चाहिए लेकिन इसको कह सकते हो, लेकिन अगर रियल में देखा है तो इन अ मैनर होता है, इन अ माइजरली मैनर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में गलत है। ठीक है, नो ईयर भी मारोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन सही के हिसाब से। नेक्स्ट है, सी ऑलवेज टॉक टू एवरीवन इन अ फ्रेंडली। अब इसके साथ क्या आएगा ये तुम लोग के लिए है, एच डब्ल्यू। चाहे कितने भी मेरे साथी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का जवाब सब लोग देंगे। और मेरे दोस्त पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हालात चाहे कैसे भी हों बदलना तुम्हें ही है। घर की स्थिति खराब भी हो सकती है, ठीक है, अगर थोड़ी ऊपर नीचे नहीं होती तो शायद आप यहाँ पे नहीं बैठ के क्लास ले रहे होते। इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़रूरत तो है नौकरी की, ठीक है, क्योंकि आपके होने से पूरी घर की स्थिति बदल जाएगी, बदल जाती है दोस्त, सच में बदल जाती है। ठीक है, पढ़िए, 22-23 सितंबर को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भर लो, खुला हुआ है, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी तो यही है रिक्वेस्ट आपसे। बाकी पढ़ते रहिए, दिन कैसा भी हो, अच्छा नहीं है, बुरा है, ये है, वो है, ये सब कुछ नहीं मायने रखता, ये सब एक्सक्यूजेज़ हैं। मन नहीं है फिर भी बैठ के पढ़ो, बुरा लग रहा है फिर भी पढ़ो, अच्छा लग रहा है फिर भी पढ़ो, कुछ बढ़िया हुआ है फिर भी पढ़ो, कुछ खराब हुआ है फिर भी, घर में दिक्कतें चल रही हैं फिर भी पढ़ो, क्योंकि तुम ही हो जो सबको बाहर निकालोगे। पढ़ना तो पड़ेगा। आई होप आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी। डेली डेली मैं सिखाता रहूँगा एक ही चीज़, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सब कुछ बदल जाएगा एक दिन। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आप सभी से एडवर्ब की सेकेंड क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कम से कम कमेंट में जय हिंद जय भारत तो कर दो, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।